अरे बातों से चैन बन जाएगी क्या? पैसे लगते हैं। और मुझे पता तू ऐसा क्यों कह रही है। मैंने 2-4 गहने अपनी बेटी के बनवा दिया तो इस बात की जलन हो रही है तुझे। बराबरी करेगी तू मेरी बेटी से, भूल मत। बहू है तू मेरी और ये मेरी बेटी है। बहू बहू रहेगी और बेटी बेटी। बात आई समझ में? ज्यादा बेटी बनने की कोशिश मत कर। नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं है तो फिर ये चैन की डिमांड क्यों आई तेरे मन में? वो तो मम्मी जी मेरा मन कर रहा था, इसलिए बस बोला है मैंने आपको। मम्मी? अरे क्या मम्मी, जलती है बेटा ये तुझसे। और सुन, जिनकी तू बेटी है ना, तो जाके अपने माँ बाप से कह दे कि चैन बनवा दो मेरे लिए। मेरी बेटी के लिए गहने बनवाने की मेरी जिम्मेदारी है और तेरी जिम्मेदारी तेरे माँ बाप की बनती है, ना कि मेरी। सॉरी मम्मी जी, मैं आज के बाद ध्यान रखूंगी। मम्मी कैसे बात करी आपने खुशी से? अरे आपने मेरे लिए इतने सारे गहने बनवा दिए, एक चैन उसके लिए भी बनवा देती। बताओ कितना बुरा लगा है उसे। और ज्यादा तरफदारी करने की जरूरत नहीं है इसकी। अरे तू नहीं जानती उसे। और जब तक मैं बैठी हूं ना, जब तक ले जाइए गहने। और गहने तो दूर की बात है, पूछेगी भी नहीं है तुझे। और तू कह रही है मैं इसकी चैन बनवा दूं? हे भगवान, आज तो पार्क में घूम घूम के पैरों में दर्द हो गया है पूरा। खुशी, जी मम्मी जी। तेरे पापा ने खाना खा लिया? हाँ जी, दे दिया था। बिना मिर्च मसाले का दिया है या वही पकड़ा दिया जो सबके लिए बनाया था? मम्मी जी उनके लिए खिचड़ी बना दी थी बिना मिर्च की। और दवाई दे दी? वो तो दी नहीं होगी। दवाई भी दे दी थी। और दूध दिया या नहीं दिया, या भूल गई? हाँ जी, दूध भी दे आई थी। अच्छा, ऐसा कर, एक पानी की बोतल दे दे और ठंडा मत लेके आना, ज्यादा मीडियम सा ले आना। ठीक। ये लीजिए मम्मी जी पानी। हाँ रख दे। मैं लगा दूं मम्मी जी आपके तेल? रहने दे, लगा लूंगी मैं अपने आप। एक बात पूछूं मम्मी जी आपसे? हाँ पूछ। मम्मी जी, जब कुछ देने की बात आती है तो सबको अपनी बेटी याद आती है, लेकिन जब बात जिम्मेदारी निभाने की आती है तो सबको बहू ही क्यों याद आती है? हाँ मम्मी, इस सवाल का जवाब तो मैं भी सुनना चाहती हूँ। आप ही कह रही थी ना कि खुशी को जो भी चाहिए वो अपने माँ बाप से मांगे। चुप क्यों हो गई मम्मी? कोई जवाब नहीं है आपके पास? चलो उसका जवाब मैं ही दे देती हूँ। खुशी, तुम्हारी सास है ना, बिल्कुल सही कह रही है। जिस तरह तुम्हारी जिम्मेदारी उठाना हमारा काम नहीं है, तुम्हारे माँ बाप का या फिर साहिल का काम है, उसी तरह तुमसे सेवा करवाना भी हमारा काम नहीं है। क्यों मम्मी, सही कहा ना? अरे जब पापा को दवाई देनी होती है, चाय देनी होती है, खाना देना होता है, कपड़े प्रेस करने होते हैं, तो तुम्हें खुशी याद आती है। और जहां प्यार, अपनापन और देने की बात आती है, वहां पर बेटी और बहू को कहती हो कि जाके अपने माँ बाप से लेना। अरे तू कहना क्या चाहती है? तेरे को गहने देके मैंने कोई गुनाह कर दिया? अरे बेटी है तू मेरी। अरे मम्मी, मैं ये नहीं कहती कि एक माँ को अपनी बेटी को कुछ चीज देनी कोई गुनाह नहीं है। खूब दो और जितना हो सके उतना दो। बस मैं तो इतना कह रही हूँ कि बहू को मत भूलो। अरे जो लड़की अपने माँ बाप को छोड़ के यहाँ पर आई है इस घर को संवारने के लिए, हम लोगों की सेवा करने के लिए, इस घर की जिम्मेदारियां निभाने के लिए, उसको मत भूलो। मम्मी, रिश्ते केवल खून से नहीं बनते, अरे बराबरी, अपनापन और सम्मान से बनते हैं। अरे जरा एक बार मेरे ऊपर रख के सोचो, जो आप खुशी के साथ कर रही हो, कल को मेरी सास मेरे साथ करे
तो कैसा लगेगा आपको? मम्मी, जिस दिन हर घर की बहू को बेटी जैसा सम्मान मिल जाएगा ना, वो घर घर नहीं रहेगा, वो मंदिर बन जाएगा। सही कह रही है बेटा तू। हम माँ बाप अपनी बेटी को ज्यादा लाड दिखा के बहू को पीछे छोड़ देते हैं। इसी की वजह से ये सारे रिश्ते खराब होते हैं। घर में सास बहू की लड़ाइयां होती हैं। आखिर एक बहू को भी उतना ही प्यार मिलना चाहिए जितना वो अपने ससुराल वालों को देती है, उनकी देखभाल करती है, सारी जिम्मेदारियां हंसते हंसते निभाती है। पर बेटा, आपसे तो बिल्कुल भी चिंता मत कर। तेरी माँ जितना तुझे प्यार करती है ना, ये तेरी सास भी तुझे एक माँ जितना ही प्यार करेगी। जितना मैं अपनी बेटी को करती हूँ, उतना ही प्यार तुझे करूंगी। और कल ही चलते हैं सुनार की दुकान पर, तुझे तेरी पसंद की चैन दिलवाने। ये हुई ना बात मम्मी? नहीं मम्मी जी, मुझे चैन नहीं चाहिए। मुझे तो आपका बस वो अपनापन चाहिए जो आप दीदी को भी देती हो। मुझे सिर्फ आपका प्यार चाहिए। हाँ बेटा, बिल्कुल मिलेगा तुझे। थैंक यू दीदी, आपने मुझे समझा।